बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन याद रखेंगे कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स कहलाएंगे जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें या फिर वो रिपीटिंग फॉर्म के अंदर हों, मतलब बार बार चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही होंगी। मिसाल के तौर पर आपके पास 35 35 35 35 की एक रेपिटेशन है। बार का मतलब भी यही है कि एक चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे भी रेपिटेशन का अमल है। तो ऐसी चीज़ जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें या वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें या उनके अंदर एक खास रेपिटेशन हो, तो वो आपके पास रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें और उनके अंदर को खास रेपिटेशन भी ना हो, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 तो देखें तो एक खास किस्म की रेपिटेशन है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से ये रैशनल नंबर्स होंगे। सिक्स के बार बार का भी यही मतलब है कि सिक्स जो है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन की वजह से ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसमें देखें तो कोई रेपिटेशन नहीं है, तो रेपिटेशन ना होने की वजह से ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। स्क्वायर रूट, इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट 7 का आंसर कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 2.6 और समथिंग। मतलब एक खास किस्म की इसके अंदर भी रेपिटेशन नहीं होगी, इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, इरेशनल। ई की वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर आपकी 2.7182, यानी कि ये इरेशनल। पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 15 16, यानी कि एक खास किस्म की कोई रेपिटेशन इसके अंदर नहीं है। हाँ, इसको अगर आप 22/7 कंसीडर करेंगे तो फिर वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन पाई बजाते खुद क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि 11 स्क्वायर रूट और 5 जब प्लस होंगे तो ये एक इरेशनल नंबर देंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, इसको जब आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये कोई खास रेपिटेशन नहीं देगा और ना ही इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक इरेशनल नंबर। आगे 15/4 भी इरेशनल नंबर है। जब इसको आप कैलकुलेटर के जरिए डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर देगा 1.0714, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह 2 - स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 + स्क्वायर रूट 2, ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसका आंसर बनेगा 2, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 + स्क्वायर रूट 2 और 2 - स्क्वायर रूट 2, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a² - b² = a+b एंड a-b। इसको हम a और b कंसीडर करें तो ये देखें a+b एंड a-b, तो ये हमारे पास a² यानी कि 2² हो जाएगा, माइनस b², b हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 2 2² 4, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 रह जाएगा, 4 - 2 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं और 2/1 जो है वो एक रैशनल नंबर है। याद रहे कि इसका आंसर बुक के अंदर इरेशनल है, जो कि रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर रैशनल नंबर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे शो करवाने का ये तरीक़ेकार है कि आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, दरमियान में 0 और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और राइट पे पॉजिटिव और लेफ्ट पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, कोई से 2 3 तक ड्रा कर लें। 1 2 3, इस साइड पे -1 -2 एंड -3। अब स्क्वायर रूट 2 को जब आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये बनेगा 1.41। स्क्वायर रूट 3 सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब मैंने कोई भी ऐसे ही रैंडमली कोई क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसका 1.41, इसका 1.73, इसका कैलकुलेटर से डिवाइड करने पे माइनस का 0.28 और इसका माइनस का 7 2 ज़ार 14 14 एंड 1 15, 15/7 करेंगे तो ये आपके पास 2.14 एंड समथिंग आएगा। तो 2.14 1, अब 1.41 को अगर आप नंबर लाइन पे शो करवाएंगे तो ये 1 तक तो पूरा जाएगा, आगे पॉइंट के बाद 4, तो आगे आप बीच में 9 नंबर होंगे, तो आप अब तब आपका एक पूरा नंबर बनेगा। तो आपने 1.412
3 एंड 4 तकरीबन इतना, ये चीज़ आपकी नंबर लाइन सिस्टम हो जाएगी। इसको बोलेंगे आप स्क्वायर रूट 2। इस तरह से इनको नंबर लाइन पे शो करवा देंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करवा सकते हैं। -2/7 है तो -0.28 होगा, ये 0 और आगे 2 तकरीबन 0.3 के नज़दीक ही है, 0.2 यहाँ तक बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2/7 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q। कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं और आपने इनको रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो पहला नंबर है वो 0.4 का बार है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है कि ये इक्वल है x के, x इज़ इक्वल टू 0.4 का बार, और इसको एक नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें कि आपने एक टोटका याद रख लें या एक टेक याद रख लें कि अगर आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, और अगर दो हिस्सों के ऊपर बार होगा, दो डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाई 100, और अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारा देखें एक हिस्से के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो हमारा यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4 का बार। बार का क्या मतलब है कि 4 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा एक्चुअल बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 0.4 के बाद से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, या इसको सिंपल याद रख लें कि जब 10 किसी पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट एक डिजिट आगे ट्रांसफ़र हो जाना है। तो ये बन जाना है 4.4 के बार का मतलब है कि 4 बहुत सारे हैं, तो 4 बहुत सारे लिखने की बजाय हम इसके ऊपर बार ही लिखेंगे। तो ये हमारा 10x इक्वल टू 4.4 का बार, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 या सब्ट्रैक्ट, जब आप इनकी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो 10x में से माइनस कर देंगे 1x, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या कर रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10x माइनस x, जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इनकी जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो आपस में माइनस हो जाएंगी। 4 पॉइंट इज इक्वल टू 4.4 का बार माइनस हो जाएगा 0.4 का बार। 10x में से ये x माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम ले रहे हैं। 4.4 के बार में से हम माइनस करवा देंगे 0.4 का बार। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, देखिए पॉइंट बार के साथ माइनस हो चुका है, हमारे पास सिंपल क्या रह गया 4x इज इक्वल टू 9, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x जो है वो 4/9, इनके 4/9 ये p/q की फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 0.37 का बार। तो 0.37 का बार, लेट सपोज सबसे पहले इसका कोई नाम रख लें। फर्स्ट किया कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.37 बार, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह अब इसको एक हिस्से के ऊपर दो डिजिट्स के ऊपर बार है, उसमें एक डिजिट के ऊपर बार था तो हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसमें दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो हमारे ये 100x इज इक्वल टू, जब 100 दो जीरो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट को दो डिजिट्स आगे ट्रांसफर कर देंगे। वो 37 के बाद बार का मतलब है कि बहुत सारे 37 है, हम बहुत सारे 37 लिखने की बजाय 37 के ऊपर बार शो करवा देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 मेन वही तरीका है कि 2 में से हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। तो सब्ट्रैक्टिंग के लिए आप देखें कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसकी जो राइट है वो इसकी राइट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस x हो जाएगा, और
0.37 बार माइनस हो जाएगा 0.37 बार में से 100x माइनस x 99x, तो पॉइंट बार के साथ माइनस हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा 37 रह जाएगा। तो हमने तो x फाइंड करना था, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड P/Q की फॉर्म थी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.21 के ऊपर बार। तो तीसरा क्वेश्चन 0.21 के ऊपर बार, 0.21 बार लेट कर लें कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.2 का बार, सॉरी 21 का बार, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब देखिए 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.21 बार, और 100x इज इक्वल टू 100 उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेटर से आप करा सकते हैं, 2.21.21 बार, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। मैं कोई पिछले क्वेश्चन का तरीका इस पर भी लगाएंगे कि इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारा रह जाएगा 100x, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट, और इसकी जो राइट हैंड साइड है 21.21 बार, उसमें से माइनस कर देंगे हम इसकी राइट साइड 0.21 बार। तो पॉइंट बार से माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x 99x, 21 ये बार माइनस हो चुके हैं, सिंपल 21 रह गया, हमने तो x फाइंड करना है, x हमारा आ जाएगा 21 डिवाइड 99 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपने इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कि अगर आपके पास कोई 3 डिजिट्स हों, रैंडमली कोई भी आप डिजिट्स लें और पहले 2 को सॉल्व करें और तीसरे को फिर उनके अंदर सम करें, या पहले आखिरी 2 को सॉल्व करके फिर उनका सम तीसरे में, तो ये जवाब इक्वल आएगा। देखिए हमने ब्रैकेट की सीक्वेंस चेंज कर दी है। अगर आप ब्रैकेट्स की सीक्वेंस चेंज कर दें, डिजिट्स आपके पास सेम रहें, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 4, अब देखें 2 3 4 2 3 4 ब्रैकेट्स एक्सचेंज कर दिए हैं हमने, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारी विद रिस्पेक्ट टू या ओवर एडिशन। अगर आपके पास a प्लस बी का आंसर b प्लस ए के इक्वल आए, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 2 प्लस 5 इक्वल होता है 5 प्लस 2 के, सिर्फ नंबर्स आगे पीछे कर दिए जाएं, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होती है, a प्लस बी और b प्लस ए। इसी तरह a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मजीद जब क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टी डिस्कस करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। अब देखिए ब्रैकेट्स का फ़र्क है, रकमें हमारी सेम है। जब ब्रैकेटें चेंज कर दी जाएं और नंबर्स बिल्कुल सेम हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एसोसिएटिव। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो जाएगी। देखें 2 3 और 3 2, देखें सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की गई है। अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए तो ये हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव आगे मौजूद हो और उसको वो 0 का रहा हो, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 5 है, तो 5 का जो
नेगेटिव नंबर है वो -5 होगा, तो 5 - 5 0, कोई 10 है तो 10 का -10 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को 0 बना रहा हो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स। अगर वो उसके अंदर कोई फर्क ना कर रहा हो, मतलब अब 16 है उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि उसके अंदर कोई फर्क ना आए, मतलब 16 16 ही रहे, तो फिर वो उसकी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। आ गया ए इंटू बी प्लस सी। अब ए देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो अगर ए बी और सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बी के साथ एंड सी के साथ, तो ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो ऐसा नंबर है जो किसी चीज़ में अगर ऐड हो जाए तो गिवन नंबर के अंदर कुछ फ़र्क नहीं आएगा, तो ये आपके पास 16 क्या कहलाएगा, ज़ीरो सॉरी क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 1 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराने से रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, 100 100 ही रहेगा, 200 200 ही रहेगा। तो ये 1 क्या कहलाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू बी है, इसको हम ऊपर पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अमाउंट्स चेंज हो जाएं 2 3 या 3 2 तो आप बराबर है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन थी। इसके अंदर भी देखें तो सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, तो ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही रहेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इसी तरह 3 एंड 4, थर्ड क्वेश्चन है इसका 3/5 5 एंड 4/5। तो इन दोनों के दरमियान में हमने कोई और मज़ीद दो जो हैं वो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ऐड करने हैं। तो 1/3 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले आपने इन दो नंबर्स की एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड्स 2, कि दोनों नंबर्स को ऐड करें और उनको 2 पे क्या कर दें, डिवाइड। तो ये हमारा 1/2 है, ये एज साइड पे लिखा जाएगा। अब ए की जगह पे हमारा फर्ज कर लें कि वो नंबर है 1/3, प्लस बी की जगह पे जो हमारा नंबर होगा वो 1/5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 3 एंड 4 का एलसीएम 12, तो 3 4 ज़ार 12 कर दें। अब देखें कि 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, प्लस सिंपल ये देख लें कि 4 1 अगर एलसीएम के अंदर दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं तो फिर आप यही तरीका याद रख लें, 4 1 ज़ार 4 एंड 3 1 ज़ार 3। अब इसका प्रॉपर मेथड एलसीएम का जो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 4 को 12 पे डिवाइड करें 3 आएगा, यानी कि 3 4 ज़ार 12। तो ये जो 4 होगा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 1 ज़ार यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी तरह 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3 हो जाएंगे। 4 प्लस 3 7, 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर है 7/24, जो कि 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में। अब हमारी अमाउंट कुछ इस तरह हो जाएगी कि 1/3 7/24 और थर्ड थी हमारी 1/4। तो अब इनके दरमियान में हमने एक नंबर ढूंढ लिया है, मजीद हमने दो इंसर्ट करने थे। अब हम इनके दरमियान एक और नंबर इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं कि हमारा 7/24 प्लस 1/4 की एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 पे डिवाइड भी कर रहे थे। 1/2, 24 एंड 4 कैल्शियम 24 आएगा, 24 से कैंसिल, 7 प्लस यूँ 24 1 ज़ार 24, 7 1 ज़ार 7, 4 6 ज़ार 24, 6 1 ज़ार 6, 6 प्लस 7 13 और 24 वो 2 ज़ार 48। तो हमारे जो रिक्वायर्ड दो रैशनल नंबर्स होंगे इनके दरमियान में वो कुछ इस तरह होंगे भाई। 3/5 गिवन था हमारे पास, सॉरी 1/3, उनके दरमियान में हमारा 7/24, उनके दरमियान में 13/48 और 1/4।
तो 1/4 एंड 1/3 के दरमियान में ये दो जो हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं रैशनल नंबर्स। इसी मेथड के ज़रिए से हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा 3 एंड 4। 3 एंड 4 के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स लेने हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि हम इनकी पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज के लिए a प्लस बी डिवाइड्स 2, ये 1/2 साइड पे लिखें। a की वैल्यू 3 सपोज की हुई है, 4 की वैल्यू b की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 3 7/2। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हमें मिल चुका है। अब 7/4 और 4 के दरमियान में एक मज़ीद इंसर्ट कर लें आप, यानी कि उसका भी यही फार्मूला लगेगा कि 1/2 इंटू 4 या 7/2, 7/2 प्लस 4। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करा के 2 पर डिवाइड करवा दिया और हमें एक तीसरा नंबर मिल गया। अब इस तीसरे को उस चौथे के साथ करवा के हमें एक चौथा नंबर मिल जाएगा। 1/2, इसके नीचे 1 रखें, 2 एलसीएम, 2 1s आर 7 1s आर, 2 2 से कैंसिल, हमारा 7 रह गया। इसी तरह 1 2s आर 2 होते हैं, 2 4s आर 8, या सिंपली 2 और 1 कैल्शियम 2 आया, 7 1s आर 7 और 2s आर 8, 7 एंड 8 15 डिवाइड्स 2 2s आर 4। तो ये एक हमारा सेकंड जो है वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। हमारे पास क्या था, पहला 3 के दरमियान में हमने 7/2 ढूंढा, और उसके बाद 15/4 और देन 4। तो 3 एंड 4 के बिटवीन में ये दो जो नंबर हैं रैशनल नंबर वो इंसर्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5, इसके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स ऐड इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले हम इनकी एवरेज निकाल लेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू a प्लस बी, 1/2, a की वैल्यू सपोज 3/5 है, प्लस b की वैल्यू 4/5, तो 5 एंड 5 का एलसीएम 5, 5 5 से कैंसिल, 3 प्लस 5 5 से कैंसिल, 4 रह जाएगा। 1/2 एज इट, 4 प्लस 3 7, 7 1s आर 7, 5 2s आर 10। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर 7/10 हो जाएगा। अब 7/10 को हम मजीद 4/5 देखें, 3/4 5 और 4/5 के दरमियान में हमारा जो नंबर हमें मिल चुका है वो 7/10 है। अब इनके दरमियान मजीद एक और ढूंढना है हमने, क्योंकि दो इंसर्ट करने थे। अब हम इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे कि 1/2 इंटू a प्लस बी, या क्योंकि अब इसको हम c बोल लेते हैं, c प्लस बी कर लें, या किसी भी दो नंबर्स की आप एवरेज निकाल रहे हैं तो आप उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करके उनको 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो 1/2, सपोज करें कि अब हमारा a ये है, जो हमने यहाँ पे ये ढूंढा था 7/10, 7/10 प्लस b, तो हमारे पास वो 4/5 सेकेंड रकम हो जाएगी, 4/5। 10 एंड 5 कैल्शियम, 10 एंड 5 कैल्शियम 10, 10 10 से कैंसिल, 7 प्लस 5 2s आर 10, 5 को 10 पे डिवाइड किया 2, 2 4s आर 8, 1/2 एज इट रहेगा। 1/2 इंटू 7 प्लस 8 15 डिवाइड 10, कटिंग हो रही है तो कर दें, लेकिन ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। 15 1s आर 15, 10 1s आर 10। अब हमारे पास ये सेकंड जो रैशनल नंबर था वो फाइंड आउट हो चुका है। हमारा फर्स्ट था 3/5, 3/5 के दरमियान में हमने ढूंढा 7/10, 7/10 के दरमियान में 15/10, और लास्ट वन जो था हमारा 4/5 था। तो 3/5 के दरमियान में ये दो नंबर हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज पॉइंट 1.1।